अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज़ मंजू सर। बेटा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आज से हम बेटा आपका जेके बोर्ड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट में करूंगा बेटा रेडॉक्स रिएक्शन से। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपकी केमिस्ट्री में दो पार्ट्स है। जो पार्ट सेकंड है वो स्टार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन से, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन से। बेटा इसको हम एक दो दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो अच्छी तरह से गौर से बेटा इन वीडियोस को देखना और अच्छी तरह से अपनी कॉपी को मेंटेन करना और साथ साथ रिवाइज करना। तो चलिए बेटा, लेट स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट्स व्हाट, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस। याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो सारा का सारा चैप्टर जो है बेटा वो इस पे बेस्ड है। तो चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो मेरे बेटे, नाम से पता चलता है रिड, RED, रिड ऑक्स। रिड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सिंपल बात है बेटा। तो कैन आई से दैट redox reactions are those reactions which involves oxidation and reduction simultaneously। तो मेरे बेटे redox reactions और reactions को बोलते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा बेटा साइमल्टेनियसली, साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। उन रिएक्शंस को बोलेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा दोज रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोज रिएक्शंस, शाबाश, इन विच, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन, शाबाश, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place, शाबाश, takes place simultaneously। अरे आसान है, कितना आसान है देखिए बेटा। याद रखिएगा मेरे बेटे, रेडॉक्स रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं बेटा इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब सवाल है बेटा, अब सवाल है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, यही हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। चलिए मेरे बेटे, हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है बेटा। इसके लिए बेटा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा उसको हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले हम सीखते हैं मेरे बेटे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो मेरे बेटे, ध्यान से सुनना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में यहां से मैं लिखूंगा बेटा ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहां से मैं लिखूंगा बेटा रिडक्शन। ठीक है ना? बहुत आसान है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। देखो बेटे, तो आसान है। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला केस याद रखना है, रिडक्शन वाला केस बेटा इसका अपोजिट है। चलिए बेटा, हम सीखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन होता है बेटा, पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी रिएक्शन में बेटा ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होगा बेटा, आप बोलना कि ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये पहले डेफिनेशन है। हाँ सर, दूसरी क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रिमूवल। ध्यान से सुनना बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पे बेटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और कोई डेफिनेशन है, और कोई क्लासिकल कॉन्सेप्ट है? देखो बेटा, व्हाट इज दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हाँ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और याद रखना बेटा, अगर कहीं पे आपने देखा मेरे बेटे एडिशन हुआ है, सर किसका एडिशन हुआ है? एडिशन ऑफ मोर, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कहीं पे बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ है, लाइक नाइट्रोजन का एडिशन हुआ है, फ्लोरीन का एडिशन हुआ है, सल्फर का एडिशन हुआ है, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा? उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है ना बेटा? इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो होना चाहिए बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो होना चाहिए बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो होना चाहिए बेटा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है? या याद रखना बेटा, या एक और क्लासिकल कंसेप्ट है बेटा ऑक्सीडेशन का, याद रखिएगा बेटा, एक और क्लासिकल कंसेप्ट है रिमूवल। ठीक है? याद रखना बेटा, अगर कहीं पे हुआ है बेटा रिमूवल ऑफ मोर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखना बेटा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर आपने देखा बेटा कहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, आप सिंपली याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है मेटल। ठीक है? लाइक कहीं भी पोटाशियम रिमूव हुआ है, सोडियम रिमूव हुआ है बेटा, तो उसको भी क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सही बात है बेटा, कितना आसान है। तो मैं फिर से बताऊंगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सर, देखो बेटा, अगर यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मैं कहूंगा बेटा यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। या अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन हुआ है। या अगर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ है बेटा, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या अगर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे बेटे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। कितना आसान है। चलो बेटा, अब देखते हैं बेटा रिडक्शन क्या होता है। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने समझा होगा कि रिडक्शन क्या होगा। अरे मेरे बेटे, रिडक्शन इसका अपोजिट है। हाँ सर, हाँ सर, रिडक्शन इसका अपोजिट है। अगर ऑक्सीडेशन मेरे बेटे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन में बोलेंगे, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है ना बेटा? अगर कहीं से, अगर कभी भी आपने देखा ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, तो बोलना है बेटा कि यहां पे हुआ है रिडक्शन। ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो कैन आई से दैट रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? हाँ सर, तो रिडक्शन में यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर, हाँ सर, सही बात है ना बेटा? चलिए बेटा, जरा मुझे बताइए बेटा तीसरा केस, अगर ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कैन आई से दैट बेटा रिडक्शन इज द रिमूवल, शाबाश, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही बात है ना बेटा? उसका अपोजिट याद रखिए कौन सा मसला है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, लास्ट वाला पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कैन आई से दैट बेटा रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ मोर, शाबाश, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेरे बेटे आपको मैंने बताया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है कोई मेटल, ठीक है। ये मैंने बेटा आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया, ठीक है बेटा। तो एक ही साइड आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन आपको याद रखना है बेटा, रिडक्शन इसका अपोजिट है। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब मैं बेटा ये चीजें आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहले मैं ऑक्सीडेशन वाली एग्जाम्पल्स अलग दूंगा, रिडक्शन वाली एग्जाम्पल्स अलग दूंगा। बट याद रखना बेटा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे ना बेटा। और जनरली याद रखना बेटा, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन होता ही है, ये जनरली आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ऑक्सीडेशन अलग से और रिडक्शन बेटा अलग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा एग्जाम्पल्स। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा एग्जाम्पल्स। पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कौन सा वाला केस बेटा, ऑक्सीडेशन वाला केस। यहां से मैं कौन सा वाला केस सिखाऊंगा बेटा, रिडक्शन वाला केस। उसके बाद में आपको रिडॉक्स फुल रिएक्शन की एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा देखो कितना आसान है, जरा मुझे बताइए बेटा पहली एग्जाम्पल मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया, बोलो क्या यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर हुआ है तो किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जरा मुझे बताइए। यहां पहले ये मैग्नीशियम अकेला था, हाँ, बाद में ये क्या बना है बेटा, MgO। क्या आपको लगता है बेटा मैग्नीशियम पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हुआ है? तो कैन आई से दैट बेटा मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सही बात है ना बेटा, मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन, मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है एंड मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड टू MgO। कैन आई से दैट बेटा मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड इज कन्वर्टेड टू MgO, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, MgO में। आप फिलहाल इतना देखिए किसकी हुई है ऑक्सीडेशन। हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा बेटा, अरे आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा बेटा सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2। यहां सल्फर पे क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तभी ये कन्वर्ट हुआ है किस में बेटा, SO2 में। तो कैन आई से दैट बेटा जो आपका सल्फर है, सल्फर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सल्फर की क्या हुई है बेटा, सल्फर की हुई है ऑक्सीडेशन। कौन सी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मसला क्या है बेटा, कितना आसान है। चलिए बेटा तीसरी एग्जांपल मैंने लिखा बेटा Mg प्लस मैंने लिखा बेटा F2। क्या आपको पता है F2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? हाँ सर, यहां पे आपका प्रोडक्ट बना है बेटा MgF2, सही बात है। जरा मुझे बताइए बेटा, पहले ये था Mg, बाद में ये क्या बना है बेटा MgF2। क्या आपको लगता है मैग्नीशियम पे हुआ है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? हाँ सर। कैन आई से दैट मैग्नीशियम, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। यहां पे मैग्नीशियम पे क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ सर, ये एक एग्जांपल। यहां पे पहली एग्जांपल में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी एग्जांपल में भी क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही बात है ना। चलिए बेटा यहां पर भी मैं आपको ऑक्सीडेशन की ही एग्जांपल्स दूंगा, रिडक्शन छोड़िए फिलहाल आप, ठीक है। चलिए बेटा एग्जांपल नंबर डी, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर डी, एग्जाम्पल नंबर डी देखो बेटा, मान लीजिए मैंने लिया बेटा H2S, ठीक है। इसको मैंने O2 से रिएक्ट करवाया, मुझे प्रोडक्ट मिला बेटा H2
और मुझे मिला बेटा सॉरी मुझे प्रोडक्ट मिला बेटा H2O, शाबाश, और उसके अलावा मुझे मिला बेटा सल्फर। जरा गौर करिए बेटा, यहां पे मुझे बताइए किसकी हुई है ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, पहले ये था H2S, ठीक है, बाद में ये क्या बना है बेटा S। क्या H2S से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है? हाँ सर, देखो गौर से देखो बेटा, H2S से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, और ये हाइड्रोजन किसको दिया गया है? ऑक्सीजन को। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, तो कैन आई से दैट बेटा जो ये H2S है बेटा, H2S अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जो H2S है बेटा, H2S की क्या हुई है बेटा? ऑक्सीडेशन हुई है। सर कौन सी ऑक्सीडेशन हुई है बेटा? इससे किया गया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये H2S किस में कन्वर्ट हुआ है? सल्फर में। H2 किसके साथ जुड़ा? O2 के साथ। फिलहाल आपको सिर्फ देखना है बेटा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक और एग्जांपल मैंने लिखा बेटा K4, शाबाश, ये आपकी NCERT की एग्जांपल है, FeCN6, ठीक है, प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रोडक्ट बना है बेटा K3, ठीक है, FeCN6, शाबाश, प्लस छोड़िए आप, प्लस क्या बना है? प्लस वाटर बना है, उसको छोड़िए। मुझे बताइए आप बेटा, ये छोड़िए आप, वाटर क्या, ये मत लिखिए आप, ठीक है। चलिए मुझे बताइए आप बेटा, यहां पे मुझे बताइए क्या ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा आप गौर करिए बेटा, यहां पे क्या है? K4 FeCN6, बाद में क्या है ये बेटा? K3 FeCN6। FeCN6 पे तो कोई चेंज नहीं आया बेटा, यहां पे K4 था, फिर ये बाद में K3 है बेटा, पोटेशियम। क्या पोटेशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? हाँ, तो क्या यहां से रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है? हाँ हुआ है बेटा। तो कैन आई से दैट बेटा इसकी हुई है ऑक्सीडेशन? हाँ सर, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। सर कैसे ऑक्सीडेशन हुई है बेटा? यहां से हुआ है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पोटेशियम को रिमूव किया गया है ना बेटा। ये था पहले K4, बाद में K3, तो यहां हुई है बेटा ऑक्सीडेशन। सर कौन सी ऑक्सीडेशन? यहां पे हुआ है बेटा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने दी बेटा ऑक्सीडेशन को समझाने की। पहले केस में हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर भी हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर, मतलब सल्फर की हुई है बेटा ऑक्सीडेशन और सल्फर कन्वर्ट हुआ है SO2 में। यहां पे हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे हुआ है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पे हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। वाई? बिकॉज H2S से क्या किया गया है बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया गया है। यहां पे हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ K4 FeCN6। वाई? बिकॉज यहां से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया गया है। सही बात है ना बेटा? ये सारी जो भी डेफिनेशन मैंने बताई, सारी की सबकी मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल बताई, ठीक है। अब हम रिडक्शन वाला केस पढ़ते हैं, अब हम रिडक्शन वाली एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम रिडक्शन वाली एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं यहां पे आपको रिडक्शन वाली एग्जाम्पल्स करवाता हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। मैं रिडक्शन वाली एग्जाम्पल्स करवाता हूं। रिडक्शन में क्या होता है? पहला केस क्या है? याद है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जरा मुझे बताइए बेटा, मैं लिखूंगा यहां पर Fe2O3 प्लस अल्मोनियम, और यहां पे प्रोडक्ट बना है बेटा Al2O3 प्लस आयरन सॉलिड फॉर्म में। जरा गौर करिए बेटा, यहां किसकी रिडक्शन हुई है? देखो बेटा, पहले ये क्या था? Fe2O3, बाद में ये क्या रहा है? Fe। क्या यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है? और वो ऑक्सीजन किस पे ऐड हुआ? अल्मोनियम पे। मुझे बता, Fe2O3 से आपने क्या किया? सर हमने कुछ नहीं किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया। तो कैन आई से दैट Fe2O3 अंडरगोज रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन। हाँ सर, इट अंडरगोज रिडक्शन। कौन सी वाली रिडक्शन बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बेटा। Fe2O3 से हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाला है, तभी तो ये Fe बना है। तो ये रिडक्शन है, तो इट अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है वो छोड़िए आप, फिलहाल हम रिडक्शन सीखेंगे। चलिए बेटा, फिर आपको खुद समझ आएगा। अगर यहां से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव किया है तो इसकी हुई है रिडक्शन, और ऑक्सीजन को मैंने ऑक्सीजन इसको ऐड किया है तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। कॉमन सेंस है बेटा। दूसरा केस ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने लिखा H2S, ध्यान से सुनना।
मैंने लिखा बेटा H2S, उसके बाद एक मिनट प्लीज 1 मिनट, मैंने लिखा दूसरी एग्जांपल, मैंने लिखा बेटा FeCl3, यहां से मैंने लिखा बेटा H2, आपका प्रोडक्ट बना है बेटा FeCl2 और प्रोडक्ट बना है बेटा ट्वाइस HCl। जरा गौर करिए बेटा यहां पे हुआ क्या है, देखो बेटा पहले ये था FeCl3, बाद में ये बना FeCl2। क्या आपको लगता है FeCl3 से एक Cl को बाहर निकाला गया है? हाँ सर। क्या ये Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हाँ सर। तो क्या यहां से रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। तो कैन आई से दैट बेटा FeCl3 जो है इसकी हुई है मेरे बेटे रिडक्शन। हाँ सर, रिडक्शन मीन्स इस पे हुआ है बेटा रिमूवल ऑफ, शाबाश, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां से क्लोरीन को रिमूव किया गया है तो इट अंडरगोज रिडक्शन। हाँ सर। चलिए बेटा उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पर मैं करता हूं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटा मैंने यहां पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, अल्कीन मैंने लिया, याद आया होगा आपको बेटा, हाइड्रोकार्बन में पड़ा है। अगर इसको हम करेंगे बेटा एडिशन ऑफ H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, एक हाइड्रोजन इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है बेटा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये था इथीन, ये बना बेटा इथेन। क्या यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है? हाँ सर। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है बेटा रिडक्शन। तो इसकी हुई है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने इस पे किया तो इसकी हुई है बेटा रिडक्शन, और आफ्टर रिडक्शन ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इथीन इज कन्वर्टेड टू इथेन। जरा याद करो रिडक्शन वाली डेफिनेशन याद करो बेटा। रिडक्शन में पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन में पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एग्जांपल आपको मैंने यहां पे दी। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी रिमूवल ऑफ, शाबाश, दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी बेटा पहला हमने क्या पढ़ा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हमने क्या पढ़ा? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो एग्जांपल मैंने यहां पे दे दी बेटा। तीसरा हमने क्या पढ़ा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो एग्जांपल यहां पे मैंने आपको दे दी। और एक एग्जांपल है बेटा, ध्यान से सुनना, और एक एग्जांपल नंबर 4, और एक डेफिनेशन है अगर आपको याद है, और एक डेफिनेशन रिडक्शन में एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको भी हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको भी हम रिडक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। अब वो बाकी एग्जांपल्स में आपको आगे दूंगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए आप यहां पर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग, आपको क्या बोलना है बेटा? आपको बोलना है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको मैं एक रिएक्शन दूंगा बेटा, आपको बोलना है बेटा किसकी हुई है ऑक्सीडेशन और किसकी हुई है रिडक्शन, ठीक है। देखो बेटा आसान है, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पीछे समझाया वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे अप्लाई करूंगा और आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो पहली रिएक्शन है बेटा, पहली रिएक्शन है Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम। अभी बैलेंसिंग के बारे में मत सोचो आप, बैलेंसिंग हम बेटा आगे सीखेंगे, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट बना है बेटा Al2O3 और बना है बेटा Fe। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है मेरे बेटे किसकी हुई है ऑक्सीडेशन और किसकी हुई है रिडक्शन, ठीक है। जरा बताइए Fe2O3 ये किस में कन्वर्ट हुआ है? Fe में। क्या Fe2O3 से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है? हाँ सर। तो कैन आई से दैट बेटा Fe2O3 अंडरगोज रिडक्शन? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मुझे बताओ ये क्या था? पहले क्या था? अल्युमिनियम।
बना क्या है Al2O3। क्या अल्युमिनियम पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? हाँ सर। तो कैन आई से दैट बेटा अल्युमिनियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन? हाँ सर। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं Fe2O3 की हुई है रिडक्शन, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe, ध्यान से सुनना, अल्युमिनियम की हुई है बेटा ऑक्सीडेशन, अल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3। सही बात है ना बेटा। चलिए दूसरी एग्जांपल करते हैं बेटा। मैंने लिखा मेरे बेटे H2S, ठीक है, H2S को क्लोरीन से मैंने रिएक्ट करवाया, आपका प्रोडक्ट बना बेटा ट्वाइस HCl और आपका प्रोडक्ट बना बेटा सल्फर। आपको बोलना है मेरे बेटे किसकी हुई है ऑक्सीडेशन और किसकी हुई है रिडक्शन। देखो बेटा ये पहले क्या था मेरे बेटे H2S, ये पहले क्या था बेटा H2S, ध्यान से सुनना, पहले ये था H2S, ठीक है, पहले ये था बेटा H2S, बाद में ये क्या बना है बेटा S, मतलब H2S से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया। एट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद है कुछ बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स, शाबाश, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। सही बात है ना बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है और Cl2 को हाइड्रोजन ऐड किया गया है, तभी ये Cl किस में कन्वर्ट हुआ है HCl में। तो यहां पे हुई है ऑक्सीडेशन, यहां पे हुआ है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हुआ है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां पे हुआ है बेटे रिडक्शन। ठीक है, तो कैन आई से दैट H2S is oxidized to sulfur? Can I say that Cl2 is reduced to HCl? H2S से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, हाइड्रोजन को रिमूव किया है बेटा, H2S अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड Cl2 को मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है, Cl2 अंडरगोज, शाबाश, रिडक्शन। यस और नो। एग्जांपल नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, रिडॉक्स होता क्या है। ठीक है, किसकी हुई है ऑक्सीडेशन, किसकी हुई है बेटा रिडक्शन। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा बेटा MnO, ठीक है, MnO को मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलाया बेटा, आपका प्रोडक्ट बना बेटा मैंगनीज, सॉलिड फॉर्म में मैंगनीज बना बेटा, और आपको मिला बेटा CO2। जरा मुझे बताइए बेटा, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा मुझे बताइए किसकी हुई ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन। ये था पहले MnO, बाद में ये क्या बना है बेटा Mn। क्या यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है? हां सर। क्या MnO की रिडक्शन हुई है बेटा? हां सर, रिडक्शन हुई है। चलिए बेटा, अच्छा ये O CO पे ऐड हुआ है, तभी ये CO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो कैन आई से दैट बेटा CO की क्या हुई है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा, क्या मैं लिखूं MnO is reduced to Mn, manganese। ठीक है, कैन आई से दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड।